साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक नई क्लास में। और आज के दिन हम पढ़ने वाले हैं नाउन का एक अगला टॉपिक, जिसका नाम है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन मतलब समूहवाचक संज्ञा। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। कलेक्टिव नाउन, ये तो कलेक्टिव नाउन को हम लोग जानते हैं समूहवाचक संज्ञा के नाम से। किस नाम से? समूहवाचक संज्ञा। अब हम बात करेंगे कि ये होता क्या है और कैसे हम लोग इसके बारे में जान सकते हैं। देखिए, जो कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव नाउन बताता है कि कलेक्शन कलेक्शन मतलब होता है किसी चीज़ का इकट्ठा हो जाना या फिर समूह बन जाना। समूह बन जाना कोई वस्तुओं का समूह हो सकता है, व्यक्तियों का समूह हो सकता है, या फिर किसी जानवर का समूह हो सकता है। तो इस प्रकार से हम पहचान सकते हैं। चलिए अब जानते हैं हम कलेक्टिव नाउन के बारे में। तो कलेक्टिव नाउन इज collective noun is the name of a group of persons, things and animals. कलेक्टिव नाउन क्या है? कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ए ग्रुप। मतलब ये क्या है? एक समूह का नाम है, जो किसका हो सकता है? जो पुरुषों का हो सकता है, वस्तुओं का हो सकता है, या फिर एनिमल्स जानवरों का भी हो सकता है। आगे देखेंगे कंसीडर्ड एज द सिंगल यूनिट, सिंगल यूनिट मतलब एक सिंगल इकाई के रूप में पूरे समूह को दर्शाएगा। एक ही बात में पूरा समूह कैच करेगा। मतलब एक वर्ड बोलने से, जैसे हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं कि मतलब बहुत सारे शब्दों के लिए एक शब्द बोला जाता है, उसी प्रकार ये भी हमारा क्लियर करेगा। अब इसके हिंदी रूपांतरण के बारे में बात करेंगे। तो कलेक्टिव नाउन जो है, समूह वाचक संज्ञा वह है जो एक ग्रुप या समूह का नाम होता है, फिर चाहे उसमें या तो मनुष्य हो या उसमें वस्तुओं के बारे में बोला हो, या उसमें वस्तु हो, या उसमें जानवर हो, तो इन सभी को हम क्या कहेंगे? कलेक्टिव नाउन कहेंगे। मतलब ये सभी हमारे एक यूनिट में बनकर आएंगे, तो इनको हम कलेक्टिव नाउन के रूप में जानेंगे। इन्हें सदैव एक यूनिट के रूप में, यूनिट के रूप में देखा जाता है। किसमें देखा जाता है? एक यूनिट के रूप में देखा जाता है। तो लिखेंगे एग्जाम्पल में, ए टीम ऑफ प्लेयर्स। फर्स्ट नंबर है आपका एग्जाम्पल, ए टीम ऑफ प्लेयर्स। आगे दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, ए बंच ऑफ ग्रेप्स। तीसरा नंबर देखेंगे, ए ज्यूरी ऑफ जजेस। ए ज्यूरी ऑफ जजेज। आगे लिखेंगे ए फ्लॉक ऑफ बर्ड। फोर्थ नंबर क्या है? ए फ्लॉक ऑफ बर्ड। ए फ्लॉक ऑफ बर्ड्स,
ठीक है, तो ये हमारे कुछ एग्जाम्पल हैं। अब इनका मतलब क्या है ये भी समझ लो थोड़ा सा। इनको समझते कि ए टीम ऑफ प्लेयर्स मतलब क्या है, एक खिलाड़ियों का समूह होती है। क्या होती है ये खिलाड़ियों का समूह है। किसका समूह है? खिलाड़ियों का समूह, इसको बोलेंगे खिलाड़ियों का समूह। ए बंच ऑफ ग्रेप्स का मतलब है अंगूरों का एक गुच्छा। क्या होता है? अंगूरों का एक गुच्छा। आगे देखेंगे ए ज्यूरी ऑफ जजेज मतलब क्या है? जजों की एक समिति। जजों की एक समिति। आगे देखेंगे ए फ्लॉक ऑफ बर्ड मतलब क्या है? चिड़ियों का एक झुंड। क्या लिखेंगे? चिड़ियों का एक झुंड। किसका झुंड? चिड़ियों का झुंड। मतलब समझ गए होंगे कि जो एक टीम ऑफ प्लेयर्स मतलब एक खिलाड़ियों की जो टीम होती है, उसमें चाहे जितने भी खिलाड़ी हों, अगर टीम है तो क्या है? एक कलेक्टिव नाउन को दर्शाएगी। मतलब एक खिलाड़ियों का समूह हो गया। ए बंच ऑफ ग्रेप्स मतलब एक अंगूरों का गुच्छा। किसका गुच्छा? अंगूरों का गुच्छा। तो क्या हो गया? एक समूह का काम कर रहा है, क्योंकि उसमें बहुत सारे ग्रेप्स जो है वो जुड़े हुए हैं। लिखा जजों की एक समिति। समिति का मतलब होता है एक कमेटी टाइप में होती है, जिसमें बहुत सारे जजेस शामिल होते हैं। तो क्या है? वो एक उन लोगों का समूह है, एक ग्रुप है। आगे देखें ए फ्लॉक ऑफ बर्ड चिड़ियों का झुंड। चिड़ियों का झुंड मतलब जब चिड़ियां एक साथ किसी झुंड में उड़ती हैं तो क्या हो जाता है? वो चिड़ियों का झुंड है। लिखेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मतलब कुछ कलेक्टिव नाउन के क्या लिखेंगे? इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिखेंगे। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मतलब क्या? कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। पहला पॉइंट लिखेंगे रूप में सदैव एक वचन। रूप में सदैव एक वचन तथा रूप में सदैव एक वचन लेकिन अर्थ में एक वचन व बहुवचन हो सकता है। एक वचन व बहुवचन हो सकता है। हो सकता है। तो अब इसके कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। लिखेंगे द टीम इज प्लेइंग वेल। क्या लिखेंगे? द टीम इज प्लेइंग वेल। तो क्या लिखा? एक टीम है। टीम का मतलब सारे खिलाड़ी उसी में शामिल हो गए, एक समूह बन गया। तो क्या लिखा? टीम इज प्लेइंग वेल। जो हमारी टीम है वो क्या कर रही है? वो समूह बहुत अच्छा खेल रहा है। तो मतलब एक टीम की बात कर रहा है। तो यहाँ क्या है? ये सिंगुलर नाउन का काम करेगा। किसका काम करेगा? सिंगुलर नाउन का। अब दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे। सेकंड एग्जाम्पल में लिखेंगे द टीम आर arguing arguing among themselves among them themselves मतलब क्या है? जो टीम है उसके जो प्लेयर्स हैं मतलब जो टीम का पूरा कॉम्बिनेशन है वो क्या कर रहा है? वो आपस में ही आर्गू कर रहे हैं सारे। तो क्या करेंगे? तो ये अलग अलग हो गए। मतलब टीम के खिलाड़ी सारे आर्गूमेंट कर रहे हैं आपस में। तो क्या हो गए? ये अलग हो गए और इनका एक समूह नहीं रहा। तो यहाँ समूह तो है लेकिन वो क्या कर रहा है? टीम का तो समूह एक ही है, लेकिन वो ग्रुप में अलग अलग बटे या वो अलग अलग करके अपना आर्गूमेंट दे रहे हैं। तो क्या हो गया? उनके बीच में विरोध हो गया। तो विरोध हो गया तो मतलब यहाँ पे वो बहुत सारे खिलाड़ी मिलकर कर रहे हैं। तो क्या लगेगा? प्लूरल हो गया। यहाँ पर आर हो गया। इसका प्रयोग किस लिए करेंगे? आर लगाएंगे इसमें। दूसरा देखेंगे समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक समूहवाचक संज्ञा बहुवचन तब बनेगा बहुवचन तब बनेगा समूहवाचक संज्ञा बहुवचन तब बनेगा जब जब समूहों की संख्या अधिक हो
एग्जाम्पल देखेंगे, इसका क्या एग्जाम्पल है, जैसे टू टीम्स आर प्लेइंग, क्या लिखोगे, एग्जाम्पल लिखेंगे टू टीम्स आर प्लेइंग, क्या लिखेंगे, टू टीम्स आर प्लेइंग। तो आप देख सकते हैं जो टीम थी पहले हमारा सिंगुलर था, फिर हमारा जब आर्गूमेंट करने लगे उसके प्लेयर्स तो क्या हो गया, फिर प्लूरल हो गया। अब फिर जब एक से अधिक टीम हो गई तो भी हमारा क्या बन गया, प्लूरल बन गया। मतलब इससे क्या पता चलता है, तो जब भी हमारी एक टीम थी तो हमारा सिंगुलर था, फिर उसके बाद जो उसके प्लेयर्स ने आर्गुमेंट कर दिया तो क्या हो गया, वो आर हो गया, मतलब प्लूरल हो गया। फिर उसके बाद से अगर टू टीम्स आ गई, मतलब टीमों की संख्या बढ़ गई या समूहों की संख्या बढ़ गई, तो वहां भी हम लोग क्या करेंगे, प्लूरल नाउन का प्रयोग करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को ये कलेक्टिव नाउन की जो क्लास थी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर कोई भी डाउट लगता है तो आप बेखटक हमारे कमेंट बॉक्स में आकर इसको पूछ सकते हैं, आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी उसको सॉल्व किया जाएगा। और अगर पसंद आई ये क्लास तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब जरूर करो और आगे की क्लास का इंतज़ार करिए। तब तक के लिए जय हिंद।